गृहस्थ को भक्तिमान होना चाहिए। आए हुए अतिथियों की सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा और जो भी और निरंतर नाम जप, जो भी अन्न धन है उससे हम जब गौ सेवा, अतिथि सेवा, ठाकुर सेवा, संत सेवा ये करते हैं ना, तो हमसे कुछ ऐसे अपराध होते रहते हैं जो जाने अनजाने में। जैसे कोई कृषि करता, खेती करता है तो जोतने में या ऐसे पदार्थ फेंके जाते हैं फसल रक्षा के लिए जिससे बहुत से जीव मरते हैं। सोहनी लगाने में बहुत से जीव मरते हैं। कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसमें बचाना भी चाहे तो नहीं बचा सकते, बहुत से जीवों की हत्या हो जाती है। यदि अतिथि धर्म का, साधु सेवा, ठाकुर सेवा, गौ सेवा ऐसी सेवाएं होती है, भगवत स्मरण होता है, तो निष्पाप होकर वो भक्तिमान गृहस्थ भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाता है। भक्तिमान पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करता हुआ अगर घर में ही वास करता है और मेरे भक्ति मार्ग का अनुसरण करता है घर में रहकर, तो भी वो भगवत प्राप्त हो जाता है। समय नहीं है उसको कि वृंदावन अखंड वास करे, कभी कभी समय निकालकर वृंदावन आ गया, सत्संग रोज सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करे। आजकल तो यंत्रों के द्वारा सुविधा है, हम किसी भी संत महापुरुष के वचन श्रवण कर सकते हैं। कुछ समय ऐसा निकाले, एकदम एकाग्रता पूर्वक भगवत चिंतन करना, नाम जप करना, तो गृहस्थी में रहते हुए वो भक्तिमान पुरुष भगवत प्राप्ति कर सकता है। बड़ा कुटुंब हो तो भी वो भजन में ये प्रमाद न करे कि हम तो परिवार के पालन पोषण में ही, व्यापार नौकरी आदि में ही अपने समय को लगाए हुए हैं। भाई हमें तो समय भजन का नहीं मिलता, सत्संग का नहीं मिलता, ठाकुर सेवा का नहीं मिलता, बड़ा परिवार है। तो स्वयं भगवान कह रहे हैं प्रमादेत कुटुंब्यपि न। आपको लग सकता है कि हम गृहस्थी में हैं, इतना सब करते हैं, भजन कैसे हो सकता है? आप अभ्यास करें, अभ्यास से सब हो सकता है। जब एक चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश संपूर्ण राज्य का पालन करते हुए भजन कर सकते हैं, तो ये हमारे प्रभु ही हमें ऐसे आचरण करके दिखा रहे। वो भगवत स्वरूप है। तो हम भी तो प्रभु के बच्चे हैं। हमें अगर छोटा सा परिवार मिला है, 10, 20, 25 लोगों के भरण पोषण की सेवा मिली है, तो हम बहादुरी के द्वारा खूब व्यापार नौकरी आदि करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए, सत्य का पालन करते हुए, धर्म का पालन करते हुए अपनी जीवन यात्रा पूरी करें। गृहस्थ को चाहिए कि इस विचार से अपनी बुद्धि को युक्त रखे कि जितना हमारा परिवार है ये पौशाला में मिले हुए व्यक्तियों की तरह है। जब मुझे जाना होगा तो सिर्फ अकेले अपने कर्मों का बोझा लेकर जाना होगा। प्रभु कह रहे हैं गृहस्थ को चाहिए इस प्रकार विचार युक्त रहे और गृहस्थी के काम धंधों में फंस करके भगवत भजन का विस्मरण न कर दे। ऐसे ही आप गृहस्थी में हैं, सब भगवत स्वरूप है, ये बात तुम्हारे हृदय में बैठी हो, फिर सेवा करो भगवत स्मरण पारण भगवत भाव से युक्त होकर, तो गृहस्थी आपका भजन बन जाएगी।